अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 10 सी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें हमने क्या करना है। वो कहता है द फिगर शो अ गिलास ब्लॉक मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद डिमेंशन 56 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर एंड 1/4 ऑफ अ सिलेंडर विद द बेस रेडियस ऑफ 24 सेंटीमीटर। उसने हमें क्या किया है कि उसने हमें ग्लास ब्लॉक दे दिया है जिसमें हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। उसकी जो हमारे पास है लेंथ है, ब्रीड्थ है, जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 56 है, 24 है, 40 है एंड 1/4 ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, मतलब 1/4 ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि कोई भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है उसका उसने हमें चौथा हिस्सा दे दिया। 1/4 का मतलब है कि 1/4 ऑफ अ सिलेंडर, उस सिलेंडर का जो है वो चौथा हिस्सा दे दिया है विद बेस रेडियस। उसका जो बेस रेडियस है वो कितना है, 24 है। नीचे उसने फिगर भी दे दी है, ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, 1/4 ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का जो चौथा हिस्सा है वो उसने हमें क्या कर दिया, दे दिए। और बेस में हमारे पास क्या आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस रेक्टेंगुलर प्रिज्म की जो हमारे पास बेस एरिया है वो हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, हमारे पास ये वाला भी कह सकते हैं और ये वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, दोनों आपस में सेम है। इसका ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं कौन सा लूँगा, ये वाला लूँगा, क्योंकि इसको फिर ये टोटल लेंथ 40 है ना, 40 में से फिर ये वाली जो लेंथ है ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो लेकिन हम ये वाली साइड ले लेंगे, इसका ये हमारे पास रेक्टेंगुलर जो होगा प्रिज्म होगा उसका बेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी वो 56 होगी, ब्रीड्थ हमारे पास 24 होगी और प्रिज्म की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। इसमें वो कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास ब्लॉक हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास जो क्वार्टर है वो किसे कहते हैं। फर्ज करिए हमारे पास एक सिलेंडर हमने लिया ना, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा इसको सर्कुलर टाइप में बना लिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस सिलेंडर को आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है और इसका जो 1 पार्ट है वो आपने लेना है, उसको आपने क्या नाम देना है, 1/4 का नाम देना है। ठीक है, 1/4 ऑफ सिलेंडर, मतलब ये वाले से एक एक हिस्सा उसका मैंने ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में हमने क्या करना है, वॉल्यूम जब हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास जो फिगर है इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ रही है, वॉल्यूम ऑफ क्वार्टर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास ऊपर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए क्वार्टर सिलेंडर है। ठीक है, और बेस में हमारे पास आ रहा है ये वाला एरिया जो है हमारे पास, नीचे वाली जो शेप है इसको हम क्या नाम दे देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म। और आपको पता है जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जो हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट है। और जो वॉल्यूम ऑफ क्वार्टर होता है, ऑफ क्वार्टर सिलेंडर का जो होता है, अब जो हमारे पास फुल सिलेंडर होता है उसका जो हमारे पास एरिया होता है वो πr²। अब उसने क्वार्टर की बात किया तो हम इसको 1/4 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्वार्टर सिलेंडर आ जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म आ जाएगा। अब इधर देखें 1/4 तो जो हमारे पास है एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है जो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, इसको आप लिख लें 22/7। ठीक है, आर हमारे पास जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 20। बेस रेडियस उसने भी बताया ना, बेस रेडियस ये देखें, बेस रेडियस उसने बताया है कि बेस रेडियस हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास उसका क्या है, बेस रेडियस है। तो 24 का आपने क्या ले लेना, स्क्वायर मल्टीप्लाई जो हाइट है। अब यहाँ पे देखें जो हाइट है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 56 आ जाएगी, प्लस हमारे पास लेंथ, ये हमारे पास किसकी हाइट आई है, ये हमारे पास हाइट आई है, ये देखें ये हमारे पास सिलेंडर ऐसे पड़ा हुआ है ना, ऐसे ये हमारे पास क्वार्टर सिलेंडर ऐसे पड़ा हुआ, तो ये उसकी हाइट है। ठीक है, और उसका जो बेस रेडियस है ना वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देख के ये लेंथ और ये लेंथ आपस में सेम है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इधर मैंने बेस रेडियस 24 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई जो हाइट एच थी वो हमारे पास 56 आ गई, प्लस लेंथ हमारे पास कितनी है, 56 है रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, मल्टीप्लाई जो उसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है, सॉरी बेस जो हमारे पास है वो कितनी है, वो हमारे पास है 24 आ जाएगी। और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, हाइट जो है, हाइट हमारे पास कितनी है उसकी रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, वो हमारे पास है 40। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22, 7 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास है 24 उसका हमने क्या लेना है, स्केयर, 24 का हमने स्केयर लेना है
और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, 56 के साथ। जब हम इसको 56 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 24 का स्क्वायर लिया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 56 के साथ, जो जो हमारे पास आंसर आ रहा है 322, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 56 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास है 56 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53,760, ठीक है। मतलब 56 को मल्टीप्लाई किया 24 के साथ और 24 को मल्टीप्लाई किया मैंने 40 के साथ, क्योंकि बेस एरिया हमारे पास ये रेक्टेंगल आ रही थी ना, रेक्टेंगल का जो हमारे पास बेस एरिया का फार्मूला होता है या उसका जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई जो हाइट है, ये हमारे पास किसकी हाइट है, हाइट ऑफ प्रिज्म, वो मैंने लिख ली। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 53,760, ये हमारे पास क्या आ रहा है, उसका हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ना, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, वो हमारे पास 53,760 आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो ये वैल्यू है 22 को मल्टीप्लाई कर देना है 56 के साथ। यहाँ पे लिख लेना है आपने जो है 22 मल्टीप्लाई बाय 56 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 709,632 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, और प्लस आपने क्या कर लेना है 53,760, ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का बेस एरिया आ रहा है। अब 70, 96, 32 को डिवाइड कर देना है किस पे, आपने 28 पे हमने इसको डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 25,344, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है 53,760 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमने नीचे लिख ली। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। मतलब है कि 25,344 को प्लस कर देना है 53,760 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, तो इनको प्लस किया तो हमारे पास 25,344 प्लस हमारे पास है 53,760, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो है वो आ जाएगा 79104, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने इसको अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक देखें तो उसके मुताबिक देखें तो वहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसने 3 सिग्निफिकेंट तक दिया है। तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड के बाद आपने देखना है अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें हमने क्या कर देना होता है 1 प्लस कर देना होता है इस मान में, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास 0 आ रहा है तो इसको आपने एज इट इज लिख लेना है 7 9, ठीक है 1, ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद जितने भी डिजिट है उनको आपने क्या कर देना होता है 0 कर देना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 79,100, ठीक है, सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, और साथ आपने इसको लिख लेना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको क्या किया है राउंड ऑफ किया है, ठीक है। 79 है ना, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक किया तो 3 के बाद जो 4 वाला डिजिट उसको देखना है 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो उससे पहले वाला जो डिजिट है 3, ये 1 है ना, इसमें 1 प्लस कर देना था, लेकिन ये 0 है तो इसको आपने एज इट इज लिख लेना है 1 को, और उसके बाद जितने डिजिट है उनको आपने क्या कर देना होता है 0 कर देना होता है। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट वो कहता है कि इसका आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास ब्लॉक वो हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखें जो हमारे पास सिलेंडर है ना, सिलेंडर का जो हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर का जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 2πr² प्लस हमारे पास 2πrh, ठीक है। उसके बाद
ये हमारे पास क्या है, क्वार्टर ऑफ सिलेंडर है ना। क्वार्टर ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि जो ये हमारे पास एरिया आ रहा है इन दोनों को, टोटल सरफेस एरिया, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दें या 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। इसको भी आपने क्या कर देना है, 4 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास क्वार्टर ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है ना। हाफ हमारे पास जो सिलेंडर है इसको एक क्वार्टर आ रहा है, तो क्वार्टर का जो हमने एरिया फाइंड करना होता है, तो हमें पता है टोटल जो सरफेस एरिया होता है 2πr² प्लस 2πr(h) डिवाइडेड बाय, इसको भी 4 पे डिवाइड कर देना है, इसको भी 4 पे डिवाइड कर देना है, और उसके बाद प्लस कर लेना है 2 इंटू जो टोटल सरफेस एरिया और रेक्टेंगुलर प्रिज्म है उसका जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट प्लस हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्केयर, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो प्लस हम इसको भी लिख लेंगे 1/2 πr इंटू एच आ जाएगा, तो प्लस ये वाला फार्मूला 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास 1/2 है इसको तो एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो हमारे पास जो हाई रेडियस आया था वो हमारे पास कितना था 24, उसका आपने क्या ले लेना स्केयर, प्लस हमारे पास 1/2, उसके बाद जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास 22/7, आर हमारे पास कितना है 24। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास एच आई थी, ठीक है, हाइट, वो हमारे पास कितनी आई थी, वो हमने लिखी थी 56। ठीक है, उसके बाद प्लस हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है रेक्टेंगुलर प्रिज्म का वो मैंने ये लिखा है, उसका ये वाला फार्मूला है, तो प्लस 2 इंटू इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है 56, मल्टीप्लाई हमारे पास जो ब्रीथ है वो कितनी है 24। ठीक है, उसके बाद प्लस 24 मल्टीप्लाई हमारे पास उसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 40 है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 40। ठीक है, और जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 56, ये मैंने लिख ली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 40, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म का आ गया। ये हमारे पास क्या है लेंथ है 56, ब्रीथ हमारे पास 24, जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 40 आ गई। ठीक हो गया, वैल्यू पुट करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। कैसे, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, 7 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 14। उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है 24 का आपने क्या ले लेना है स्केयर, 24 का अगर आप स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 576 आ जाएगा। 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22, 7 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 14। उसके बाद मल्टीप्लाई 54 को 24 को आपने क्या करना है 24 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास 1344 आ जाएगा। 1344 मतलब है कि 24 को मल्टीप्लाई किया 56 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 1344। उसके बाद प्लस 2 इंटू क्या है 24 को मल्टीप्लाई किया 56 के साथ, ये हमारे पास 1344 प्लस हमारे पास क्या है 24 को मल्टीप्लाई कर देना है 40 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 960 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 40 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 56 के साथ। ठीक है ना, ये एंड वाली जो टर्म है 40 को मल्टीप्लाई कर देना है 56 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 22, और साथ हमारे पास 40 आ जाएगा 2240। ये हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म को हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसको मज़ीद आगे लेके चलें तो देखें जो हमारे पास 576 मल्टीप्लाई 22, यहाँ पे क्या करना है, जो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना क्या है 22 को मल्टीप्लाई कर देना है 576 के साथ, और उसको डिवाइड किस पे करना है 14 पे। ये हमारे पास क्या आ रहा है 22 मल्टीप्लाई बाय 576 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 14 पे डिवाइड भी मैंने साथ ही कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 905.14। उसके बाद हमारे पास आगे है प्लस जो 22 है, ये 22 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1344 के साथ, 22 मल्टीप्लाई 1344। ठीक है,
उसके बाद डिवाइड इसको कर देना है 14 पे अगेन, इसको डिवाइड करना है 14 पे। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 21 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लेना है 21 और 12 आ जाएगा। उसके बाद है प्लस 2, हमने 2 लिख लेना है। और उसके बाद जो ये ब्रैकेट के अंदर टोटल वैल्यू है ना, इनको हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक है, मतलब है कि जो 13 है 44 है, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 960 आ रहा है। उसके बाद प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 2240 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो टोटल वैल्यू है उसका अगर आप सम अप लें तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 45 44। ठीक है, 2 इंटू 45। ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ रहा है 44 आ रहा है। अब इसको हम आगे मजीद लेके चलें तो इन वैल्यू को हमने प्लस कर देना और 2 को हमने अंदर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे जस्ट हमने मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने जो नेक्स्ट है क्या करना है कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 905.14 प्लस आपने 21 12 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है 21। ठीक है, और उसके बाद है 7 12, इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1317.14। तो यहाँ पे लिख लेना है 1317.14। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास प्लस आपने क्या करना है, इसमें जो ये 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अंदर जो वैल्यू है 45। ठीक है, और उसके बाद है 44 मल्टीप्लाई जो है हमारे पास वैल्यू 2 है, तो जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9088 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को अगेन प्लस कर लेंगे। जब दोनों वैल्यू को अगेन प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 9088 प्लस हमारे पास क्या है 1317। ठीक है, 1317.14। ठीक है, इसको प्लस किया दोनों को तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है दोनों को प्लस करने से 1317.14 प्लस 9088, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 12,105.14। ठीक है, और साथ आपने क्या लगा देना है, हमारे पास सरफेस एरिया की बात करें, जब एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट आता है स्क्वायर आता है। जब क्यूब की बात करते हैं तो फिर हमारे पास जो यूनिट है वो क्या आता है, क्यूब आता है। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ कर लेना है। तो ये 1 है 2 है 3 है, 3 के बाद आगे वाला देखना हो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो जो 3 डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे 1 है ना, 1 में हमने +1 कर दिया, लेकिन यहाँ पे 0 तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये हमारे पास 1 2 1। ठीक है, और 1 के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। 3 के बाद देखा 5 से लेस देना है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और 3 के बाद जितने डिजिट है ना 1 2 पॉइंट से पहले उनको हमने क्या कर देना होता है, 0 कर देना होता है। और जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है उनको हमने निगलेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास 12,100। ठीक है, 12,100 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और इसको हमने सिग्निफिकेंट किया है कहाँ तक, 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड किया है, राउंड ऑफ किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास ब्लॉक आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में मुझसे कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।